हेलो दोस्तों, रीडिंग कॉन्सेप्ट में दोस्तों आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं कि सभी लोग अच्छे होंगे और अच्छे तरीके से आप लोगों की पढ़ाई चल रही होगी। तो दोस्तों ये हमारी वीडियो जो है आज रीजनिंग पर आधारित है। हमने तीसरा टाइप हमारा चल रहा था, तीसरा कंप्लीट नहीं हुआ था, लेकिन एक साइड से ये वाली जो साइड है इसका यानी सेकंड वाला जो स्टेप है ये हमारा पूरा हो गया था और सेकंड वाले में यहाँ तक एंट्री कर गए थे और अंदर भी जाके हमने पूरा कर लिया था। और अब चलेंगे हम किधर से तरफ से? लेफ्ट की तरफ से। ये सेकंड स्टेप होता है आप लोगों का। और ये क्या होता है आपका फर्स्ट स्टेप? इसको पूर्वी अर्धांश भी बोलते हैं और इसको उत्तरी अर्धांश बोलते हैं। इसको फर्स्ट चतुर्थांश और ये क्या होता है? फर्स्ट सेकंड अर्धांश। ठीक है, तो ये फर्स्ट स्टेप। अच्छा जी, बात समझ में होगी? ठीक है जी। देखिए ये साइड जो होती है आपकी लेफ्ट हैंड साइड होती है और ये जो क्या होती है आपके राइट हैंड साइड होती है। एक बार फिर दोबारा लिख देते हैं, साइड हमेशा चेंज नहीं होती है, लेकिन आपके क्या होंगे, भाग पार्ट बदल जाएंगे। ठीक, और ये आपके राइट हैंड साइड होगी, ये आपके लेफ्ट हैंड साइड होगी। चलिएगा, अब उसने जैसे बोला है, क्या बोला पहला क्वेश्चन कि जब अंग्रेजी वर्णमाला को दो भागों में विभाजित किया जाता है और फर्स्ट स्टेप को उल्टे क्रम में लिखा जाए तो बताएं बाएं से यानी बाएं से बताइए, बाएं यानी लेफ्ट से बताइए सातवां अक्षर क्या होगा। लेफ्ट से सातवां अक्षर पूछा गया है। देखिए अब क्या है, लेफ्ट साइड होते आपके और इसमें पूरे में कितने अल्फाबेट है भैया? 13 अल्फाबेट है, यहाँ से लेके आपके यहाँ तक 13 अल्फाबेट है आपके। ठीक है, लेकिन हम लेफ्ट से जा रहे हैं तो फर्स्ट स्टेप में रह गए, फर्स्ट स्टेप में रह गए हैं और हम जा रहे हैं एम से उल्टा। जब हम एम से उल्टा चलते हैं तो 14 में से माइनस करते हैं इस वाले केस में। तो आप लोग क्या करेंगे, 14 में से माइनस कर दीजिए, कितना? 7। 14 में से माइनस 7 करते हैं, कितना बचेगा? 7। और 7 पे क्या होता है आपका अल्फाबेट में? जी। तो आप लोगों का करेक्ट जवाब तो होगा यहाँ पर जी होने वाला है। ठीक, उम्मीद करते हैं आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। चाहे आप नंबरिंग इसके अल्फाबेट चाहे लिख के भी अगर आप करोगे ना तब भी आपका जी ही आने वाला है। ठीक है, चलिएगा अगला देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसे उसने बोला कि भैया लेफ्ट से सातवें अक्षर के लेफ्ट, लेफ्ट से सातवें अक्षर के लेफ्ट बताइए तीसरा अक्षर कौन सा है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, लेफ्ट से लेफ्ट होगा, जब लेफ्ट से लेफ्ट होता है क्या करते हैं? माइनस करते हैं, नियम नंबर 2। ठीक, तो आप लोग माइनस कर दीजिएगा। माइनस करें, 7 7 में से 3 जाते हैं तो कितना बचेगा आपका? 4। और 4 पे क्या होता है आपका? 4 पे क्या होता है आपका? 4। तो यहाँ से लेफ्ट हैंड साइड जो आपका पहला होता है। हेलो, हाँ जी, मैं तो काम पढ़ रहा हूँ, तो बाद में करूँ? ठीक है। ठीक, तो आपका देखिए लेफ्ट हैंड साइड से क्या बचा? 4। अब जो 4 जो बचा है वो किधर साइड से? वो लेफ्ट से। अब हम लेफ्ट से जा रहे हैं और फर्स्ट स्टेप में रहे। क्या भैया? फर्स्ट स्टेप में रहेंगे। आपको मैंने बताया था जब भी हम फर्स्ट स्टेप में रह जाएंगे तो हम 14 में से माइनस करेंगे। कितने में से? 14। और 14 में से माइनस कितना कीजिएगा? 4। तो 14 में से माइनस 4 करते हैं तो कितना बचेगा आपका? 10। और यहाँ पे क्या बचेगा आपका? 10 होगा। और आप लोगों को बता दें कि 10 जो होता है, 10 का जो अल्फाबेट होता है वो क्या होता है आपका? जे। तो आप लोगों का सही जवाब क्या हो गया आपका? जे होगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं दूसरा क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर चलते हैं तीसरे की तरफ। तीसरे में क्या बोलाएगा? जब तीसरे में अगर बोलता है कि देखिए हमने 2 क्वेश्चन कर लिए हैं, इसके अंदर अंदर जब रह जाते हैं तो हम 14 में से माइनस करते हैं, जब हम एम से उल्टा जाते हैं। बात समझ में आई होगी? आप नोट करके लिख भी सकते हैं। अगर हम इस साइड को पूरा क्रॉस करते हुए और एंट्री मारे सेकंड वाले पार्ट में तो क्या होगा? अब देखिएगा जरा, अगर उसने बोलता है कि बाएं से सातवें अक्षर के दाएं, दाएं बताइए सातवां अक्षर क्या होगा? तो देखिए लेफ्ट और राइट, देखिए लेफ्ट और राइट में क्या होता है? आप जोड़ते हैं। ठीक है, तो ये हमारा नियम था, तो जोड़िए। 7 और 7 कितने हो जाता है आपका? 14। लेकिन जो वेस क्या होने वाला है आपका? आधार। आधार क्या हो? जो सबसे पहले बोला जाता है। सबसे पहले क्या बोला था आपका? लेफ्ट। तो लेफ्ट से कौन सा होगा? 14। अब देखिए लेफ्ट से 14 हो तो इसको क्रॉस कर दिया हमने। क्या कर दिया भैया? इसको 13 को क्रॉस कर हम यहाँ पे डायरेक्ट आए 14। तो 14 पे क्या हो जाएगा? यहाँ पर डायरेक्टली आपका जो अल्फाबेट का नंबर होता है वही आपका यहाँ पर है, तो एन आपका 14 हो जाएगा। ठीक है, तो लेफ्ट से कितना होता है? 14। 14 पे क्या होता है आपका? एन। बिल्कुल सही जवाब होने वाला है। देखिए यहाँ से तो 13 आपने गए और डायरेक्ट 14 पे आपका एन हो गया। लेकिन इसको थोड़ा सा और बड़ा कर दे, जैसे अब मैं क्वेश्चन बोलूंगा अगला वाला। ठीक है, सुनेगा जरा। अब उसने बोला कि बताएं
जब अंग्रेजी वर्णमाला को दो भागों में विभाजित किया जाता है और फर्स्ट स्टेप को उल्टे क्रम में लिखा जाए तो बताइए बाएं से 10वें अक्षर के दाएं, बाएं से 10वें अक्षर के दाएं, बताइए 10वां अक्षर क्या होगा? तो लेफ्ट और राइट है। जब लेफ्ट राइट बोलेगा तो आप जोड़िएगा, तो 10 और 10 कितना होता है भैया आप लोगों के? 20 हो गए 20, और 20 किधर से होगा आपका? लेफ्ट से। अब देखिए लेफ्ट से, देखिए आप यहाँ से यहाँ तक चले, हमने इस एक पार्ट में यानी फर्स्ट स्टेप में 13 है, लेकिन हमें अंदर कितना और जाना है? 7 जाना है। भैया 13 तो आपका ये हो गए और प्लस 7 हो गए, तो 13 और 7 कितना होगा आपके? 20। बिल्कुल बात सही है, लेकिन हमने इसमें 7 चले हैं। अब एक बात बताइए मुझे, जब यहाँ से हम चले तो अल्फाबेट क्या हमारी सीधी सीरीज है, हमारी क्या है? सीधी सीरीज है। इसी तरीके से हमने जब इसमें एक चला तो डायरेक्ट क्या होगा था? 14 हो गया था। इससे पहला उत्तर जो पहला क्वेश्चन था उसमें डायरेक्ट 14 हो गया था, लेकिन अब इसमें 7 चल रहे हैं। तो एक बात बताइए, इसको क्रॉस करने के बाद इसके 13 का कोई महत्व नहीं रहा, इसमें हमने 7 चले हैं, लेकिन जैसे हम आगे 7 जाते हैं तो अल्फाबेट सीधी है, और जब शुरू से आपका 20 है तो वही आपका अल्फाबेट 20 वहां हो जाएगा। तो 20 में अल्फाबेट क्या होता है आपका? टी। तो यहाँ पर आपका जो सही जवाब होगा वो लेफ्ट से 20वां अक्षर क्या हो जाएगा आपका? टी होगा। चाहे आप गिन भी सकते हैं, ये इसका सही करेक्ट जवाब है, लेफ्ट से आपका 20। 20 का क्या होता है आपका? टी। बस समझ में चलेगा। अगला चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्या उसने बोला कि बताएं कि लेफ्ट से 7वें अक्षर के राइट राइट 10वां अक्षर क्या होगा? ठीक है, तो 10 और 7 कितना हो गया? 17, और 17 किधर से हो गए भैया? आपके लेफ्ट से। तो एक बात बताइए, लेफ्ट से 17 अक्षर हो चुके हैं, और मैंने अभी आप लोगों को बताया है जब भी हम इसमें पहले को क्रॉस करते हैं सेकंड स्टेप में आ जाते हैं। जितने अल्फाबेट हमने चले, कितने 7 पहले चले थे, लेकिन अब कितना चलना है हमें? ओनली कितने चलने? 13 चले, और 17 बनाने के लिए हमें कितने थे? 13 प्लस 4, तो इसमें 4 और चलने हैं। अब 4 चलने से पहले देखिएगा हमारी जो अल्फाबेट की सीरीज है वो क्या आपके सेम है? बिल्कुल देखिए यहाँ पे आपके लोगों की बिल्कुल सेम है अल्फाबेट की सीरीज। जब अल्फाबेट की आपकी सीरीज सेम है तो मुझे बताइए, मैंने अभी बताया था कि जितने अल्फाबेट चलते हैं और अल्फाबेट की सीरीज इक्वल है, बराबर है, यानी समान है, सीधी है, तो आपका वही उत्तर हो जाता है। तो एल से 17वां अक्षर क्या होता है आपका? क्यों। तो यहाँ पे सही जवाब क्या है आप लोगों का? क्यों है। टाइप नंबर तीसरा हमारा समाप्त हुआ, तीसरा टाइप फिनिश। अब टाइप चलते हैं चौथे की तरफ। चौथे टाइप में क्या बोलेगा कि जब अंग्रेजी वर्णमाला को दो भागों में विभाजित किया जाता है और दोनों ही अर्धांश विपरीत क्रम में लिखा जाए, ठीक है, विभाजित किया जाता है और दोनों ही अर्धांश यानी दोनों स्टेप विपरीत हों, और दोनों स्टेप विपरीत क्रम में हो तो क्या होगा? ठीक है, तो दोनों स्टेप को विपरीत क्रम में लिखिएगा। कैसे लिखेंगे? अब दोनों को विपरीत करना होगा। बढ़िया क्वेश्चन बनता है ये वाला भाई, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, आप कोशिश करें इसको याद करने की या समझने की। ये समझना बेटर होता है। तो देखिए आप स्टेप उल्टा करिएगा, यहाँ पे एम से लिखिएगा आप ए, और यहाँ से लिखिएगा जेड, और जेड से लिख दीजिएगा आप एन तक। बात समझ में आई? ये क्या होती है भैया? आपके राइट हैंड साइड होती है, और ये कौन सी साइड होती है? आपके लेफ्ट हैंड साइड होती है। कहानी खत्म। ठीक, अब जैसे क्वेश्चन बोलेगा वैसा हमें करना पड़ेगा। जैसे उसने बोला है क्या कि अब टाइप क्या है हमारा? चौथा टाइप है, तीसरा टाइप नहीं रहेगा। नंबर चेक कर दीजिए, चौथा टाइप मैंने ये डाल दिया है, चौथा टाइप। ठीक, अब जैसे उसने बोला कि जब अंग्रेजी वर्णमाला को दो भागों में विभाजित किया जाता है और दोनों ही अर्धांश विपरीत क्रम में हो तो बताइएगा कि बाएं से 7वां अक्षर क्या होगा? बात समझ में आई? भैया बोला है कि बाएं से बताइए कि 7वां अक्षर क्या होने वाला है। अब एक बात बताइए, मैंने ये वाला टाइप अभी पढ़ा था। अब देखिए इसमें 13 अल्फाबेट होंगे और इसमें भी 13 होंगे, और दोनों को मिला दिया तो 26 अल्फाबेट होते हैं, और 26 आपके यहाँ पे बैठे हैं। ठीक, अब जैसे हम यहाँ से यहाँ तक आए 13 फर्स्ट इस वाले स्टेप में। अब देखिए हम लेफ्ट से जा रहे हैं 7, जब हम लेफ्ट से 7 जा रहे हैं और पहले स्टेप में रह जाते हैं और एम से उल्टा चलते हैं, तो मैंने जस्ट थोड़ा ही पहले बताया था कि हम 14 में से माइनस करते हैं। तो भैया 14 में से माइनस कीजिएगा कितना? 7, और 14 में 7 माइनस करते हैं तो 7, और 7 में क्या होता है आपका? जे। तो इसका सही जवाब होने वाला आपका जी। बात समझ में आई? ठीक है, अब क्वेश्चन दूसरा कैसा भी आ सकता है। जैसे उसने बोला कि टाइप आपका यही होने वाला है। अब बार बार नहीं बोलूंगा उसको कि दोनों अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा जाए, डायरेक्ट क्वेश्चन की बात करेंगे हम, कहानी खत्म। देखिए लेफ्ट से बोला उसने 7वां, के राइट बोला आपका तीसरा अक्षर क्या होगा?
ठीक है। तो 7 और 3 कितना होगा 10। देखिए लेफ्ट और राइट क्या होता है जोड़ते हैं, तो 7 और 3 कितना होगा 10। अब देखिए फिर हम यहाँ से चले हम, यानी एम से लेफ्ट हैंड साइड से चले, बेस क्या है हमारा लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट वाली साइड क्या ये है, और यहाँ से चले हम 10, लेकिन यहाँ पे कितने हमें 13, तो हम पहले स्टेप पर रह गए। जब अभी मैंने बताया जब भी आप पहले स्टेप में रहते हैं और एम से उल्टा चलते हैं तो 14 में से माइनस करते हैं, तो भैया आज 14 में से माइनस कर दो 10, तो कितना बचेगा 4, और 4 पे क्या होता है आपका डी आपका सही जवाब है। बात समझ में आई? बिल्कुल आगे होगी। चलिएगा अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए दो हमने क्वेश्चन यहाँ तक कर लिए, लेकिन इसको क्रॉस करते हैं, फर्स्ट स्टेप को क्रॉस करते हैं, सेकंड स्टेप में जाते हैं तो क्या होता है, ये बड़ी बात है। ठीक है, ये इसमें थोड़ा नया है, तो देखिएगा क्या होगा। नया कुछ नहीं है, पहले मैं पढ़ा चुका हूं। अब देखिए यहाँ पे बोला उसने कि बाएं से 8वें अक्षर के दाएं दाएं 10वां अक्षर बताइए क्या होगा। तो देखिए बाएं और दाएं तो हम क्या है जोड़ते हैं, जोड़ा तो 10 और 8 कितना होगा 18, और 18 कहाँ से हो गया हमारे लेफ्ट से। अब लेफ्ट से चले हमने 18, तो 13 तो हमने ये चले भैया, 13 ये चले, लेकिन अंदर कितने जाने हमें 5, 13 और 5 कितने हो जाएंगे 18। देखिए पहले को क्रॉस करते हैं हम, सेकंड स्टेप में आए 5। अब मैंने जब भी आपको बताया था, जब भी आप जेड से उल्टा जाते हैं, क्या जेड से हम उल्टा जाते हैं वर्णमाला में, तो 27 में से माइनस करते हैं, और कितने माइनस करने होंगे 27 में से जो एक्स्ट्रा चले वो माइनस करें। एक्स्ट्रा कितने चले मैंने 5, तो 27 में से आप माइनस कर दीजिएगा 5, तो कितना बचेगा आपका 22, और 22 पे क्या होगा आपका अल्फाबेट वी होगा, जो आपका बिल्कुल सही उत्तर है। बात समझ में आई? अगर अब आपसे बोलता है इस तरीका से तो आपको यही वो जवाब देना होगा। ठीक है, तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। क्वेश्चन नंबर दूसरा लेते हैं, दूसरा देखते हैं क्या इसी तरीका से वो आ सकता। बिल्कुल आगा। कैसे कि लेफ्ट से बोला उसने, लेफ्ट से बोला 10वां, और राइट से बोला 10वां। लेफ्ट और राइट दोनों को जोड़ दीजिएगा, 10 और 10 कितना होता है भैया आपका 20, और 20 कहाँ से चलेंगे लेफ्ट हैंड साइड से, तो 13 हमने ये चले, और इसमें अंदर जाए तो हमने 7 ये चले। अब जब फर्स्ट स्टेप को क्रॉस करते हो सेकंड स्टेप में गए, बात समझ में आ रही है, फर्स्ट को क्रॉस करते हुए सेकंड स्टेप में गए हैं, और सेकंड स्टेप में कितने चले हमारे 7, और देखिए जेड से उल्टा जा रहे हैं, जब भी हम जेड से उल्टा जाएंगे हमेशा 27 में से माइनस करेंगे, इस क्रम में जितना आपका ये है एक्स्ट्रा, तो 27 में से भैया माइनस कर दीजिएगा, कितने एक्स्ट्रा हैं ओनली 7 हैं, और 27 में से 7 घटाते हैं तो कितना मतलब 20, और 20 पे क्या अल्फाबेट होता है T20 मैच होता है, मैंने आपको याद करवाया था, टी जो होता है आपका 20 पर होता है। बात समझ में आ गई? तो हमने इधर साइड से ये भी कंप्लीट कर लिया और इधर साइड से ये भी कंप्लीट कर दिया। बारी आती है राइट हैंड साइड से चलने की, तो राइट हैंड साइड से चलेगा। ठीक, अब चलते हैं राइट हैंड साइड से, कितना चलते हैं देखिए, जैसे वो बोलेगा वैसा क्वेश्चन हमें करना पड़ेगा। ठीक, अब जैसे उसने बोला, क्या बोला भैया, उसने बोला कि बताइए कि दाएं से 5वां अक्षर क्या होगा, दाएं से 5वां। ठीक है भैया, कितना दाएं से 5वां, दाएं से कितना है 5वां, यानी दाएं से बताइए 5वां अक्षर क्या होगा, और टाइप कौन सा आपका चौथा ही टाइप है। बात समझ में? ठीक है जी। अब यहाँ पे देखिए मैं आपको प्रूफ करके दिखाऊंगा कि क्या उत्तर होगा, फिर इसकी ट्रिक भी बताऊंगा। देखिए अब हमें एन के बाद में ओ के बाद में पी, फिर क्यू, फिर आर, फिर आपका एस। ठीक है, अब देखिए हम जो चल रहे हैं इस तरीका से यहाँ से, तो कितना होगा आप यहाँ पे देखिएगा, तो यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 और 5। ठीक है, तो 5 पे क्या आएगा 1 2 3 4 5, 5 पे क्या आएगा आपका आर। ये तो तरीका है बेसिक करने का, लेकिन क्या बार बार हम गिनेंगे, नहीं गिना होगा। तो यहाँ पे एस आ रहा है, एस नहीं आर आ रहा है, तो राइट हैंड साइड से 5वां अक्षर क्या होगा आपका आर होगा, लेकिन हम इस तरीका से गिनेंगे नहीं, हमें डायरेक्ट करना क्या होगा देखिएगा जरा। उनने राइट से बोला 5वां, तो राइट से बोला, जब भी आपका इधर से बोलता है और स्टेप आपका टाइप कौन सा चौथा, यानी दोनों अर्थात विपरीत क्रम में, और राइट हैंड साइड से हम चलते हैं, यानी एन से चलते हैं इस तरीका से, तो आप डायरेक्ट 13 प्लस करोगे, क्या डायरेक्ट 13 प्लस करोगे इसमें, तो आर देखिए आर से बोला है 5वां, तो 13 में अगर हम जोड़ते हैं कितने 5, 13 5 कितने होते हैं आपके 18, और 18 पे देखिए गिन के भी आपका आ रहा था और ट्रिक से भी आपका आर ही आ रहा है, तो इसका सही जवाब क्या होगा आर होगा। बात समझ में आई है? ठीक है, दूसरा क्वेश्चन ले लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन जैसे उसने बोला कि बताइए राइट से 8वां अक्षर बताइए, राइट से 8वां।
तो आप कुछ नहीं करो, डायरेक्ट क्या राइट से 8 में और कौन से स्टेप में रह गए, सेकंड स्टेप में रह जाए, तब याद रखना है जब सेकंड ही स्टेप में रह जाए तभी प्लस करने हैं आपको 13, अन्यथा 13 प्लस नहीं करोगे। ध्यान रखना है जब पहले सेकंड को क्रॉस करते पहले में जाओगे तो कुछ और लॉजिक होगा। फिलहाल हम इसी स्टेप में है सेकंड वाले में, और कितना चला 8, तो डायरेक्ट 13 प्लस करें, 13 में 8 जोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा आपका 21, और 21 पे सबको पता है क्या होता है आपका यू होता है, इसको नहीं पता है वो याद कर ले इसके अल्फाबेट नंबर, ठीक है। तो आपका करेक्ट जवाब क्या होगा यू। तो हमने यहाँ से यहाँ तक के चलिए 2 क्वेश्चन। अब चलते हैं थोड़ा सा अंदर, यानी सेकंड स्टेप को क्रॉस करते हुए अगर मैं फर्स्ट स्टेप में पहुंच जाता हूं तो क्या तरीका होगा, ठीक है। चलिएगा अगला देखते हैं। जैसे क्या है, जैसे उसने बोला कि बताइए दाएं से, भैया दाएं से 5वें अक्षर के बाएं बाएं 10वां अक्षर क्या होगा, ठीक है, तभी हम क्रॉस हो सकते हैं, अन्यथा क्रॉस नहीं होंगे। तो 10 और 5 कितना होगा आपका 15 होगा, और राइट और लेफ्ट क्या होता है आपका जोड़ता है, राइट और लेफ्ट क्या होता है जोड़ता है, राइट से लेफ्ट होता है तो हम क्या करते हैं जोड़ते हैं, जोड़ा हमने तो 10 और 5 कितना होगा 15, और 15 किधर से होगा आपका राइट से। अब देखिए इसको क्रॉस करते हुए हम इसको, इसमें कितने होंगे 13, तो 13 को क्रॉस करते हुए अब हमें कितने की जरूरत है 15 बनाने के लिए 2 की जरूरत है, तो 2 हमने यहाँ पे चल दिए। अब देखिए यहाँ पे 2 चले हैं तो पहले स्टेप में हम आ गए सेकंड को क्रॉस करते हुए, सेकंड को क्रॉस करा तो पहला और दूसरा, जितने नंबर हम यहाँ पे चलेंगे देखिएगा इसमें आपके वर्णमाला सीधी हो गए, जितने नंबर हम इसमें एक्स्ट्रा चलेंगे वही अल्फाबेट का नंबर होगा। जैसे हमने 2 एक्स्ट्रा चले तो 2 पे क्या होता है आपका बी, कहानी खत्म। इसका राइट जो जवाब आपका बी है, यानी इसका जो सही जवाब होने वाला है वो राइट से 15वां जो अक्षर होगा आपका बी होगा, बिल्कुल खत्म बात आपकी, ठीक है। तो आपका बी उत्तर होने वाला है। क्वेश्चन चलते हैं अगला इसी का ही, इसमें और चलेंगे 2 क्वेश्चन और करते हैं फिर ये आपका टाइप फिनिश हो जाएगा, ठीक है। जैसे उसने क्या बोला कि बताइएगा कि राइट से 10वें अक्षर के लेफ्ट, राइट से 10वें अक्षर के लेफ्ट 11वां अक्षर क्या होगा। तो देखिए राइट और लेफ्ट क्या करते हैं हम जोड़ते हैं, ठीक है। तो जोड़िएगा 10 और 11 कितना हो जाएगा आपका 21, और 21 कहां से हो जाएगा आपका राइट हैंड साइड से। अच्छा राइट हैंड साइड से 21 हुआ तो 13 तो हमने इसमें चले सेकंड स्टेप में, लेकिन हमें कितना बनाना है 21, तो 13 ये चल दिया, कितने और प्लस करने हमें 8। अब 8 जैसे हम चले तो किस में कौन से स्टेप में आएंगे फर्स्ट वाले स्टेप में। अभी मैंने बताया जितना इसमें एक्स्ट्रा चलते हैं, जैसे इसमें 8 एक्स्ट्रा चले हैं तो वही आपका उत्तर होने वाला है अल्फाबेट का। 8वां नंबर क्या होता है आपका एच। तो आप लोगों का जो सही जवाब होगा ना राइट हैंड साइड से, अब जो जोड़ा है हमने 21 तो उसका सही जवाब क्या हो जाएगा एच, और एच कितना होता है 8 पे, ये आपका सही जवाब, हमने एक्स्ट्रा इसमें 8 चले हैं। बात समझ में हो गई। अब इसी का अंतिम क्वेश्चन है जो देखेगा क्या होगा। जैसे उसने बोला कि लेफ्ट से 9वें अक्षर के लेफ्ट 9वां अक्षर बताइए क्या होगा। लेफ्ट से 9वें अक्षर के, सॉरी राइट से 9वें अक्षर के लेफ्ट 9वां अक्षर क्या होगा। तो आप क्या कर दे इन दोनों को जोड़ दे, 9 और 9 कितना होता है 18, तो राइट से कितना हो जाएगा आपका 18, राइट से कितना हो जाएगा 18। अब चलेगा देखिए 13 तो हमने चले यहाँ से लेके यहाँ तक, राइट हैंड साइड यही तो है, तो 13 हमने चले, लेकिन 13 में हम कितना जोड़े तो 18 हो जाए, तो 5 और जोड़ेंगे। अब मैंने बताया जितना इसमें चलते हैं इसको क्रॉस करते हुए, और टाइप आपका चौथा है। देखिए वहां पे कोई टाइप सवाल नंबर नहीं आएगा, पहले तो आपको पहचानना होगा कि कौन सा टाइप का क्वेश्चन है, पहले का, दूसरे का, तीसरे का, चौथे का, या 5वें का, या छठे का। तो अगर जब आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको माइंड में फिट हो जाएंगे, जैसे कि मुझे भी फिट हो गए हैं, ठीक है। तो आप डायरेक्ट कर दीजिएगा 5, तो हमने से 5 चले तो 5 पे क्या होता है आपका, 5 पे होता है हमारा ए, तो यहाँ पर सही जवाब क्या होने वाला है इस क्वेश्चन का, ई बिल्कुल सही जवाब है, और ई ही इसका सही जवाब है। उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये जितने क्वेश्चन कराए हैं अच्छे तरीके से समझ में आए हैं। अगर दोस्तों हमारी ये वीडियो आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक जरूर क्या करें। थैंक यू, धन्यवाद।